दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक संत के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां हमारा टॉपिक होगा जाम्बोजी। जाम्बोजी, जिनका मूल नाम धनराज था, इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जो जाम्बोजी है उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है तथा इनका उपनाम गहला गूंगा है। इन्हें प्यार से गहला गूंगा भी कहते हैं। इनके उपदेश स्थान को साथरी कहा गया है। इनका जो उपदेश स्थान था उसे साथरी कहा गया है। इन्होंने जहां समाधि ली वो स्थान मुकाम है। इनका समाधि स्थान मुकाम है। इनका जन्म पीपसर गांव नागौर में 1451 ईस्वी में पवार वंश में हुआ। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपसर गांव नागौर में हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था पीपसर गांव नागौर में 1451 ईस्वी में पवार वंश में। इनके पिता का नाम लोहट मिलता है तथा माता का नाम हंसा देवी है। इनके पिता का नाम लोहट तथा माता का नाम हंसा देवी है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। इनकी माँ हंसा देवी इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी तथा बिश्नोई लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। इन्होंने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समरथल बीकानेर में। इन्होंने 1485 को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी कार्तिक बुधि अष्टमी को। एक समरथल में स्थान है जहां पर ऊंचे टीले हैं, उस ऊंचे टीले पर धोक धोरे नाम दिया उसको। 1485 को समरथल के एक ऊंचे टीले धोक धोरे पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का स्थापना की थी कार्तिक बुधि अष्टमी को। इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई हैं, जिनमें है जम्ब संहिता, जम्ब बाणी, जम्ब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश। इनकी रचनाएं हैं जम्ब संहिता, जम्ब बाणी, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि। इनके अनुयायी इनके मुख से निकले हुए शब्दों को शब्द बाणी कहते थे। जाम्बोजी के अनुयायी इनके मुख से निकली हुई बाणी को शब्द बाणी कहते थे। जाम्बोजी द्वारा रचित 120 शब्द वाली जम्बवाणी। जाम्बोजी द्वारा रचित 120 शब्द वाली जम्बवाणी संग्रहित है, जिसे जम्बवाणी या गुरुवाणी भी कहा जाता है। इनके अनुयायी, जो जाम्बोजी के अनुयायी बिश्नोई लोग हैं, वो इनके 151 शब्दों के संकलन वाली जम्ब गीता को, इनके अनुयायी 151 शब्दों के संकलन वाली जम्ब गीता को पांचवा वेद मानते थे, जो कि राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ है। अभी हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी थे वो इनके प्रभाव में आए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जो सिकंदर लोदी इनके समकालीन शासक थे, उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया इनके प्रभाव में आकर। इनके सम्मान में बीकानेर नरेश जो थे, उन्होंने इनके सम्मान में बीकानेर के बीकानेर राज के झंडे पर खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया है, जिसे वो लोग माटो कहते थे। बीकानेर राज के झंडे में खेजड़ी वृक्ष को माटो नाम दिया गया है, जो बीकानेर नरेशों ने जाम्बोजी के सम्मान में अपने झंडे पर लगवाया था। इनके अनुयायी नीले वस्त्र धारण नहीं करते थे। इनका मूल मंत्र था, जाम्बोजी का मूल मंत्र था कि अपना कार्य खुद करो और मन से भगवान विष्णु का स्मरण करो। इनका मूल मंत्र था हृदय से विष्णु नाम का जाप करो और हाथ से कार्य करो। पाहल, जाम्बोजी एक अभिमंत्रित जल, जिससे आज्ञानुवर्ती संप्रदाय, जाम्बोजी द्वारा आज्ञानुवर्ती समुदाय को बिश्नोई पंथ में दीक्षित करने के लिए एक अभिमंत्रित जल को पिलाते थे, उसे पाहल कहते हैं। पाहल जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल है, जिसे पिलाकर आज्ञानुवर्ती समुदाय को बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया जाता है। अभी हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानेंगे, जहां इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। गोवलवास एक स्थान है जहां जाम्बोजी अस्थायी समय के लिए रहे थे। गोवलवास, जहां जाम्बोजी ने अस्थायी निवास किया था। लालासर, यहाँ पर जाम्बोजी ने निर्वाण प्राप्त किया था। लालासर स्थान है जहां पर जाम्बोजी ने निर्वाण प्राप्त किया। 1536 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी ने जीवित समाधि ली थी।
इनके मंदिर को मुक्तिधाम मुकाम के नाम से जाना जाता है, जहां पर हर वर्ष फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। जाम्बा एक स्थान है जो जैसलमेर के शासक जय सिंह द्वारा बसाया गया था। जाम्बा एक स्थान है जहां पर शासन करते थे जैसलमेर के शासक जय सिंह। वो उन्होंने जाम्बा में एक तालाब बना जो बिश्नोइयों को पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ स्थान था। जाम्बा जहां पर एक तालाब है वो बिश्नोइयों को पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है। जागलू जो कि नोखा बीकानेर में है, वहां पर जाम्बोजी का एक सुंदर मंदिर है। रामणावास स्थान जोधपुर ग्रामीण जिले में है, जो पीपाड़ के पास में स्थित है। यहाँ जाम्बोजी ने उपदेश दिया था। रामणावास में जाम्बोजी ने उपदेश दिया, ये पीपाड़ के पास जोधपुर ग्रामीण जिले में है। लोदीपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। लोदीपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यहाँ जाम्बोजी भ्रमण के दौरान आए थे। बिश्नोई लोग जो थे वो भेड़ पालना पसंद नहीं करते थे। बिश्नोई लोग भेड़ पालना पसंद नहीं करते क्योंकि जो भेड़ थी वो नव अंकुरित पौधों को खा जाती थी, और ये पर्यावरण रक्षक थे। सारे बिश्नोई संप्रदाय पर्यावरण रक्षक रहे हैं। एक संत हैं बिल्लोजी। एक संत बिल्लोजी जिनकी रचना है कथा जैसलमेर की। संत बिल्लोजी की रचना कथा जैसलमेर की में जाम्बोजी के समकालीन 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। जाम्बोजी और जसनाथ जी परस्पर 1500 ईस्वी में मिले थे। जाम्बोजी और जसनाथ जी परस्पर मिले थे 1500 ईस्वी में। अभी हम जाम्बोजी के 29 नियमों के बारे में जानेंगे, लेकिन इनको हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।